मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों। अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद के द्वारा राज्य की 75,000 गौशालाओं की ओर से गौ विश्वविद्यालय के गठन पर हुई सहमति। 75,000 गौशालाओं ने गोचर भूमि आयोग के गठन के लिए जताई सर्वसम्मति। गौशालाओं के संवर्धन के लिए गौशाला आयोग के गठन की मांग की। दिनांक 25/4/2024 को पिंजरापोल गौशाला सांगानेर स्थित जैविक वन औषधि केंद्र में परम पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज कोषाध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास अयोध्या तथा परम पूज्य अनंत विभूषित श्री अवधेशाचार्य जी महाराज पीठाधीश्वर छोटी काशी श्री गलता तीर्थ के सानिध्य में अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद के तत्वाधान में गौशाला के संवर्धन तथा संरक्षण हेतु 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अतुल गुप्ता ने आए हुए सभी आगंतुकों का स्वागत किया तथा इसे श्री काल भैरव भगवान का आशीर्वाद बताते हुए कहा कि आज तक हम गौ माता को सिर्फ गौशालाओं में ही देखते थे, परंतु वर्तमान समय में गौ माताएं सड़कों पर आश्रयहीन अवस्था में घूमती हुई दिखती हैं, तो मन व आत्मा को बहुत दुख होता है। इस अवसर पर परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अतुल गुप्ता ने भारत राष्ट्र के प्रधान नायक श्री नरेंद्र मोदी जी से गौ माता को राष्ट्र माता बनाए जाने का आह्वान किया तथा सभी गौशालाओं के गौमूत्र और गाय के गोबर के माध्यम से स्वावलंबी व आर्थिक सशक्तिकरण करने की दिशा में कार्य करने पर बल दिया। इस अवसर पर निम्न मुद्दों पर सर्वसम्मति प्राप्त करने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में पधारे श्री मेघेंद्र शर्मा जी को आगामी बजट में अनुमोदन हेतु प्रस्ताव पेश किए गए। दिखाते हैं खबर विस्तार। आपका हो गया क्या 575 साबिर कुरैशी तो ये सब इनके लिए किचन इनको डालो तो बात करें 3-4 अंदर जी इनके लिए। ओके जी हाँ जी यहाँ देखिए। ओके जी हरिओम। ओके जी योजनाओं को समेकित प्रस्तावों को निश्चित रूप से सरकारी स्तर पर अमल लाया जाएगा, ऐसा हम संकल्पना करते हैं और ऐसा भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि इन गौभक्तों की सारी मांग गौशाला पथमेड़ा गौशाला सालासर बालाजी की गौशाला जोधपुर से अपने जॉबनेट से बहुत सारी ऐसी गौशालाएं जो बहुत अच्छा गोधन पाले हुए हैं और इन गौशालाओं के संचालकों की उपस्थित रही है। छोटी मोटी बहुत सारी, यहाँ तक कि हमारा जो हरियाणा का बॉर्डर है उस गौशाला के भी संचालक कैलाश जी पधारे हैं, तो ओम प्रकाश गुप्ता जी भी पधारे हैं। तो ऐसे मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान को, एंटायर राजस्थान उसका रिप्रेजेंटेशन जब हुआ है तो निश्चित रूप से सही मायने में आज गौ सेवा परिषद की जो बैठक हुई है इसमें रिजोल्यूशन जो पारित हुआ है इसको निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जो खुद गौ भक्त ये गौशाला सहयोग परिषद की ओर से ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है और इसका मुख्य मकसद है कि देश में गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए और गौशालाओं को स्वावलंबन बनाया जाए। गौमूत्र गोबर के माध्यम से गौशालाओं को सशक्तिकरण की दिशा दी जाए, इसलिए सभी गौशालाओं को यहाँ निमंत्रण किया गया है और सभी गौशालाएं मिलकर मंथन कर रही हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी को एक प्रस्ताव तैयार कर रही हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद के माध्यम से जो है आगे इन गौशालाओं की जो स्वावलंबन की दिशा तय करें और गौशालाओं को किसी भी स्तर पर आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने का कार्य करें। धन्यवाद। एक्टिविटी करते रहते हैं कि हम चाहते हैं लोग आए, गौशाला को चारा दें, किसी न किसी तरीके जुड़े। सवा मनी भी हम लोग करते रहते हैं। सवा मनी में हम लोगों ने अनेकों तरीके के फल और सब्जियां होती हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इन लोगों का भी करा हमने। राज्यपाल जी भी यहाँ पधारे। ऑब्जेक्ट हमारा ये रहता है कि आप सब भी अपनी गौशाला में जो अतिथिगण है, वहाँ के जो महानुभाव हैं, उन लोगों को बुलाएं। लगातार गौशाला से सब बड़े लोगों को जोड़े, तो उसी तरीके से गौशाला को भी एक सबके नोटिस में आएगी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं हो पाता है, वो समस्या ही रहती है। वहाँ के आसपास के गांव को, पार्षदों को, सरपंच को, वहाँ के नेताओं को आप प्रमोट करें कि नहीं आपको आना ही आना है। और अगर आप और हम लोग पीछे लग जाएंगे तो वो 100% आएंगे।
और ये मान लीजिए कि उनको भी इस चीज़ में दिखाना है कि आपको गौशाला की सेवा के बिना आपको भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। सबको लास्ट में मोक्ष ही चाहिए, और वो मोक्ष तब है जब अपने मन की शांति है उसको, और गाय की सेवा से बड़ी तो शांति हो ही नहीं सकती है। और उसमें महिलाओं की सहभागिता लेना का आप सबको आज वचन तो लेना ही पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैं आप सबसे निवेदन करूंगी। बहुत धन्यवाद, आपने भोजन ग्रहण किया, उसके लिए हमें आभार किया। यही हमारी भारतीय संस्कृति कहलाती है कि बुला के अतिथियों को भोजन कराएं, उनका सम्मान करें, और वो आप सब हमसे जुड़े रहें। बहुत ही धन्यवाद आपका। जो गौशालाओं को संचालित कर रहे हैं उनमें बहुत सारी व्यावहारिक तो समस्याएं हैं। भारतीय सनातन परंपरा में खास तौर से गौ का एक बहुत बड़ा स्थान है, और जिस तरह से अभी जो चर्चा हुई थी, हमारे यहाँ कहा है गवयती थी गो, जो विचरण करती है वो गो है। प्रकृति, गाय और पृथ्वी, ये तीनों की संज्ञा गो है। तो हमारे यहाँ ये जो बात है और उसको समझने की विषय है वो यही है कि जो इस पूरे विश्व को सुरक्षित संरक्षित रखने की व्यवस्था है उसमें उसके पीछे गो एक माध्यम है, और उसके द्वारा सब कुछ अर्जित किया जा सकता है। तो यहाँ हमारे इस सनातन की व्यवस्था में जिसको कामधेनु कहा है, जो सब तरह की इच्छाओं को पूर्ण कर सकती है वो कामधेनु है, और उसको सेवा के द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है। हमारे यहाँ पुराने लोग कहते थे कि अगर गऊ के पास जाओ और उसके ऊपर हाथ फेरो और जितने रोम उसके झड़ते हैं उतना ही कोटि फल उसका प्राप्त होता है। तो उसके मूल में यही था कि वो सेवा करने से ही उसको कामधेनु बनाया जा सकता है। तो सेवा कार्य छूट रहा है और लोग आजकल उसका दोहन करने में लगे हुए हैं। एक एक गाय रख लेते हैं, चारा बेचने के नाम पर जो ये धंधा सा जो चल पड़ा है इस पूरे भारत में, और उसके बाद उसको छोड़ देना। इससे इसको बचाने के लिए कोई ना कोई बड़ा एक स्वरूप इसका स्थापित करना पड़ेगा, और यदि ये नहीं किया गया तो पूरी सड़कों पर जिस तरह आज गऊएं एक्सीडेंट में मर रही हैं और रोग ग्रसित हो रही हैं और उसके बाद लोग उनको छोड़ दे रहे हैं, ये स्थितियाँ बहुत जटिल होती जा रही हैं। क्योंकि अब वो स्थितियाँ बदल गई जब कृषि प्रधान भारत हुआ करता था और किसी के यहाँ बछड़ा होता था तो बड़ा उत्सव होता था। आज बछड़े हो रहे हैं तो सड़कों पर वो घूम रहे हैं, उनकी स्थितियाँ बड़ी ख़राब हो रही हैं। तो ये जो गोवंश है इसका हम पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे सुझाव हैं जो बड़े अच्छे हैं। गौशालाओं को जो चला रहे हैं उन्होंने बहुत सारे शोध भी किए बहुत सारे लोगों ने, और उन शोध पर काम करने की ज़रूरत है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इस दृष्टि से जो ये कार्यशाला यहाँ आज आयोजित की गई है, मैं इसके लिए इसके आयोजकों को साधुवाद देता हूँ, खासतौर से डॉक्टर अतुल गुप्ता को, जिन्होंने ये चिंतन किया कि इस पर कोई ऐसा कार्य हो और सभी लोग मिलकर के कार्य करें। एक का विचार एक का न रह जाए, वो पूरे भारत का विचार बने और वो उस पर कार्य हो। ये इस बात की आज जो प्रेरणा यहाँ से लोगों को प्राप्त हो रही है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा आगे जाकर इसका परिणाम आएगा और वो सारे भारत के लिए एक अच्छा संकेत है और आने वाले विश्व के लिए भी बहुत अच्छा संकेत है। मैं पुनः सबके लिए मंगल कामना करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ।